बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोग जो है ना जब से मैंने सस्ता बाज़ार भी आप कह सकते हैं, कुहाड़ बाज़ार भी आप कह सकते हैं, लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं, कबाड़ बाज़ार भी आप कह सकते हैं, जब से मैंने वहाँ पे हर इतवार को जो है ना वीडियो अपलोड करता हूँ जाना स्टार्ट किया है और सस्ते सस्ती चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे शूज़ हो गए, जैकेट हो गए, क्रॉकरी हो गया, जितनी भी सस्ते बाज़ार में चीज़ें मिलती है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, इतने फ्रेश चीज़ें जो दुकान में उसकी कीमत तकरीबन 3000 4000 होती है तो ये 800 और 900 का क्यों बेचते हैं, और ज़रूर इसमें कुछ ख़राबी होगी, इस वजह से ये इतने सस्ते होते हैं। पहले से मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जो चीज़ें वहाँ पे मिलती है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है, ये मेरे पास क्लार्क का ब्रांड है। तो ये हम दुकान में जब बेचते हैं, दुकान में इसका रेट होता है, ये माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रबड़ सोल और लेदर में है, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये जब आप मतलब दुकान में ख़रीदेंगे, किसी भी दुकान में आप ख़रीदेंगे, ये 3500 से कम आपको नहीं मिलेगा आजकल के दौर में। और आजकल के टाइम में अगर आप दुकान में ये ख़रीदेंगे 3500 3200 इसके बीच में आपको ये बूट क्लार्क का मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सस्ता बाज़ार में ये चीज़ ख़रीदेंगे या मतलब कबाड़ बाज़ार में आप ख़रीदेंगे तो आपको यही शूज़ आपको 1200-1300 रुपये पे मिलेगा। इसमें मैं ये दावे से कहता हूँ कि हाँ, इसमें डिफेक्टेड पीस भी होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन अगर आप उससे जो है ना ढूंढोगे, मतलब उसमें पूरा जो है ना ढेर लगा होता है, शूज़ का भी, जैकेट का भी। जो चीज़ आप उठाना चाहते हैं, मतलब आप शूज़ के लिए गए हो, वहाँ पे शूज़ लेना चाहते हो तो वहाँ पे एक दो शूज़ नहीं होते, वो हज़ारों की तादाद में उन्होंने जो है ना कंटेनर लिए होते हैं। वहाँ से जो है ना बाहर मुल्क से कंटेनर आते हैं, इसको कहते हैं लाट माल। तो ये तकरीबन पूरा कंटेनर जो है ना 12-13 लाख 14 लाख में ख़रीद लेते हैं। तो ये जो है ना ये नहीं है कि ये हमें तावान पे बेचते हैं, यहाँ इससे मुनाफा नहीं होता, इनको भी अच्छा खासा मुनाफा होता है, लेकिन इनको मिले सस्ते होते हैं, इस वजह से ये सस्ते जो है ना आपको भी सस्ते देते हैं। और ये चीज़ जब आप दुकान में ख़रीदेंगे तो दुकान में होलसेल में जो है ना होलसेल से मतलब ये हमें महंगे मिलते हैं, फ्रेश चीज़ होती है, कम जो है ना एक तो जो कारखाना होता है, कारखाना अपना मुनाफा रखता है, फिर होलसेल वाले अपना मुनाफा रखता है, फिर दुकानदार उसमें अपना मुनाफा रखता है। तो यही चीज़ जो है ना आप 3000-2500 तक फिर पहुंच जाती है, क्योंकि दुकानदार को भी बिजली का बिल देना होता है, दुकान का बिल देना होता है, अपना खर्चा निकालना होता है। इसी तरह अगर आप होलसेल से ये चीज़ ख़रीदेंगे तो होलसेल वाली भी ये सोचते हैं कि जो अपने उनके बंदे होते हैं उनको जो है ना मजदूरी देते हैं, बिजली के जो बिल होते हैं वो आते हैं, मतलब अपने खर्चे होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ फिर महंगी आ जाती है। और जब आप फ्रेश चीज़ ख़रीदोगे और आप अगर एक चीज़ यूज़ हुई होती हो तकरीबन 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन, इतना ख़राब नहीं होता। कसम खुदा की, जब मैं पिछले इतवार को गया था और ऐसे पीसेस मैंने देखे कि बिल्कुल फ्रेश, एक भी चीज़ ख़राब नहीं थी, ना सोल इसका ख़राब था, ना ऊपर से जो इसकी कोटिंग होती है वो ना ख़राब था बिल्कुल। जब मैंने उनसे रेट पूछा तो कहते हैं 1200-1300। अगर आप वहाँ पे आप बारगेनिंग कर लेते थोड़े बहुत तो आपको वो जो है ना 1800 रुपये में मिल जाता। कंटेनर की शक्ल में बाहर मुल्कों से माल आते हैं, उसमें हर किस्म के माल होते हैं। एक बंदे से मैं बात कर रहा था, कहते जब मैंने लाट माल में जैकेट ले लिए तो जब मैंने जैकेट तलाश करना शुरू की तो उसमें $5000 पड़ी हुए थे। तो इसमें महंगी चीज़ें भी आती है, सस्ती चीज़ें भी आती है, इनको ये सस्ते रेट में पड़ जाते हैं क्योंकि ये ढेर ख़रीद लेते हैं। उनको कह देते हैं कि हाँ ये ढेर है, कितने पे लेना है, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जो है ना 11 लाख देता हूँ या 12 लाख देता हूँ। उनके बड़े बड़े जो है ना मतलब डीलर होते हैं, वो फिर लोकल लोगों को बेचते हैं, वो भी 50-60 हज़ार रुपये मुनाफा करते हैं। जब वो यहाँ पे निकालते हैं तो उनके ऐसे ऐसे पीस मिलते हैं कि उनकी कीमत तकरीबन आप दुकान में ख़रीदोगे 10,000 8,000 9,000, लेकिन यहाँ पे जो है ना जब कबाड़ में आप जाओगे, सस्ता बाज़ार, लंडा बाज़ार, वहाँ पे आपको ये 2000 1500 1200 1100 ये मिलते हैं। एक तो उनका किराया नहीं होता, दूसरा वो चीज़ निकाल लेते, अगली जो है ना उस पर नई चीज़ें ले लेते हैं।
تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے زبردست چیزیں ہوتی ہیں. لوگ ویسے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہاں میں مانتا ہوں مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مجبور لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے راشن کے، وہ سردیوں میں جو ہے نا ان کے پاس بوٹ وغیرہ نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، تو وہ ان بازاروں کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے اچھی چیزیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا، رش بھی بہت ہوتا ہے، آپ انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ. صرف مقصد یہ ہے کہ بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ وہاں پہ سستی کیوں ملتے ہیں. سستے اس وجہ سے ملتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا گوادر سے آتے ہیں کراچی میں، پھر وہاں پہ کنٹینر فل کنٹینر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ مال ہے، شوز ہے، جیکٹ ہے، کراکری ہے، کتنے پہلے نے سیل بند ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 11 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ وہ کنٹینر پورا لے لیتے ہیں. پھر وہ جو ہے نا لوکل جو ان کے ڈیلر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا مال جو ہے نا بیچ کے، یا مطلب جو اچھے پیسوں والے ہوتے ہیں وہ پورا کنٹینر جو ہے نا بعد میں وہ خرید لیتے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی چیزیں ملے گی. لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، تو جو مالدار ہے وہ تو خرید سکتا ہے، لیکن جو غریب ہے تو وہ میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اتوار بازار جائیں، لنڈا بازار جائیں، سستا بازار جائیں. ہر شہر میں ہوتے ہیں، پشاور میں، کوہاٹ میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، ہر جگہ پہ جو ہے نا اس کے بازار لگتے ہیں، لیکن مختلف دن ہوتے ہیں. کوہاٹ میں اس کا لگتا ہے اتوار کے دن، منڈی میں. تو انشاءاللہ اور بھی اچھی ویڈیو اگلے اتوار کو لے کے آؤں گا جو منڈی میں بیچتے ہیں. تو اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.